नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर। जी हां, जरूरी इंफॉर्मेशन जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको वीडियो देने वाला हूं। ध्यान रहे, वीडियो किस चीज का है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। यह योजना सभी के लिए होने वाली है, सभी जाति के विद्यार्थियों के लिए योजना होने वाली है। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, मैं तुरंत वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें, पूरा डिटेल से समझेंगे इस योजना को लेकर जितने भी सवाल हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी को यहाँ पर 2-2 हजार रुपए पर माह मिलने वाले हैं। किस हिसाब से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, क्या है योजना, कौन कौन लगा सकता है फॉर्म, आवश्यक योग्यता, दस्तावेज और कहां से भरेंगे फॉर्म, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में। जी हां, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या है यह योजना। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर है। ध्यान रहे, 15 दिसंबर है। हालांकि डेट बढ़ती रहती है, लेकिन आपको उसका इंतजार नहीं करना है, समय से फॉर्म लगाना है। सबसे पहली बात तो ये है। अब क्या योजना है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रदेश की राजस्थान की योजना है, तो राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, राजस्थान के मूल निवासी जो हैं उनको ही इस योजना में लिया जाएगा। ध्यान रहे, योजना है प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जो कि दूसरे जिले में जाकर पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने यूजी और पीजी कोर्सेज हैं, यूजी और पीजी कोर्सेज यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम, ऐसे विद्यार्थी। यह केवल बॉयज के लिए होने वाली है। एक विशेष रूप से यहाँ पे बात है कि यह केवल बॉयज के लिए है, ओनली फॉर बॉयज। काफी विद्यार्थी कह रहे थे पहले भी, क्या बॉयज के लिए भी कोई योजना आएगी क्या ऐसी, क्योंकि काफी बार हमने स्कूटी के आवेदन देखे हैं, छात्रवृत्ति के भी आवेदन ऐसे देखे हैं, तो उस पर काफी कमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं, ये केवल बॉयज के लिए होने वाले, गर्ल्स के लिए योजना नहीं होने वाली है। तो जो बॉयज घर से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं किराए के मकान में, ध्यान रहे हॉस्टल वालों को यह फीस नहीं दी जाएगी। जो मतलब भी किराए के मकान में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पे 2000 रुपए पर माह और 10 महीने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। ध्यान रहे, 2000 रुपए के हिसाब से 10 महीने तक आपके 20,000 रुपए आपको मिलने वाले। तो यह तो योजना हुई एक तरीके से कि बॉयज के लिए होने वाली, और यूजी, पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कोई काम नहीं है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूजी पीजी कोर्स कर रहे हैं, ध्यान रहे, अब बीएड एलएलबी वाले कोर्सेज में अलाउ नहीं है, बाकी कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में अलाउ नहीं है। केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम यहाँ पे इसको लिया गया है। तो ध्यान रहे, योजना इनके लिए होने वाली है। तो बॉयज के लिए हो गई योजना, मैंने आपको बता दिया, हर महीने आपको 2000 रुपए मिलने वाले हैं बॉयज के लिए। अब कौन कौन लगा सकता है फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर जो काफी विद्यार्थी कहते हैं कि अंबेडकर, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले भी हमने वीडियो डाले थे काफी, तो उसको भी मैंने काफी कमेंट ऐसे देखने को मिले। तो ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, योजनाएं सभी के लिए होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। सभी जाति के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग योजनाएं सरकार चलाई जाती है, किसी एक जाति का विशेष रूप से यहाँ पे किसी योजना में वो नहीं होता है। सभी जाति के विद्यार्थियों के लिए योजना होती है। और जो अंबेडकर की योजना है, डीबीटी वाउचर योजना के नाम से इसको दिया गया है, तो इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान रहे, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी। ध्यान रहे, सभी जाति आ गई इसमें, एससी भी आ गया, एसटी भी आ गया, एमबीसी भी आ गया, ओबीसी भी आ गया, ईडब्ल्यूएस भी आ गया, माइनॉरिटी भी आ गया। सारी जातियों के लिए यहाँ पे फॉर्म लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और नाम इसका डीबीटी वाउचर योजना है। तो फॉर्म के लिए जो कंफ्यूजन था मैंने आपको बता दिया है, यूजी और पीजी। अब लेकिन इसमें जो कंडीशन है, वो जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, आवश्यक योग्यता क्या होने वाली चाहिए, तो ये आपको बता देता हूं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 75% आपकी होनी चाहिए पिछले कक्षा में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पिछले कक्षा में आपकी 75% होनी चाहिए। आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपकी 75% होनी चाहिए। फाइनल में है तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो पिछली कक्षा है उसमें 75% होनी चाहिए। पीजी फाइनल में है तो आपकी 75% होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें, 75% का क्राइटेरिया इसमें लागू किया गया है। जिसकी भी 75% है वो ही फॉर्म लगा सकते हैं, उससे कम वालों को यहाँ पे फॉर्म नहीं लगाने दिया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 75% जो फॉर्म के ऊपर जिसकी परसेंटेज है वो फॉर्म लगाएंगे, उसमें कितने लोगों को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। तो एससी के विद्यार्थियों को 1500 विद्यार्थियों को मिलने वाली है, एसटी के 1500 विद्यार्थियों को मिलने वाली है, एमबीसी को यहाँ पे 750 को, ओबीसी के 750 को, ईडब्ल्यूएस के 750, माइनॉरिटी की 500, ऐसे अलग अलग मतलब कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है। संख्या का बल है जो यहाँ पे ध्यान रखें, 5000 के आसपास विद्यार्थियों को यहाँ पे दी जाएगी। 5000 विद्यार्थियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें फॉर्म तो बहुत ज्यादा लग जाएंगे, फॉर्म बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन 75% से ऊपर जो रहेंगे उसमें जिला स्तरीय मेरिट
एक देखने को मिलेगी, उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा, इसमें फिर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब इस योजना के फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फॉर्म शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि की बात करूं तो 15 दिसंबर 2022 है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताया राजस्थान की मूल निवासी होने चाहिए, तो आपका मूल निवास होना चाहिए, सबसे इंपोर्टेंट तो है। आधार कार्ड जो है उसमें आपका एड्रेस यहाँ का होना चाहिए, तो अपने राशन कार्ड होना चाहिए, जनाधार कार्ड होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। एक आपका अकाउंट होना चाहिए, खुद का अकाउंट होना चाहिए, दूसरे का अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और सबसे इंपोर्टेंट है आपका अध्ययनरत प्रमाण पत्र। अध्ययनरत प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज से आप लिखवा के लाइए कि आप इस कॉलेज के रेगुलर विद्यार्थी हैं। उस कॉलेज का आई कार्ड भी है, लेकिन आपको अध्ययनरत प्रमाण पत्र में कॉलेज बना के देता है, उसमें आप अपलोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कहां से भरेंगे फॉर्म, तो फॉर्म आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है, कोई फीस नहीं है। एसएसओ आईडी के माध्यम से खुद भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी, या फिर आप मित्र से, नजदीकी जो मित्र है वहां से आप भर सकते हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। पोर्टल अलग से दिया हुआ है एसजेई का, वहां पे सभी ऑप्शन आपको दिए हुए थे। छात्रवृत्ति के जहां से फॉर्म भरे जाते हैं वहीं से इसी का फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, अलग से पोर्टल इसका दिया हुआ है। फॉर्म आपको भरना है, मैंने आपको सारी चीजें इसको लेकर बता दी है। कोई सवाल फिर भी रह गया तो कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पे सारे जवाब आपको दे दिए जाएंगे। एक चीज ध्यान रखें, इस योजना में जब आप फॉर्म लगाएंगे तो फॉर्म का जो प्रिंट है अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है बार बार आप चेक करते रहेंगे, क्योंकि फॉर्म अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगी। तो यह जो योजना है अंबेडकर डीबीटी योजना, इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं। योजना सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों को इसमें फॉर्म लगाना है। बस आपका क्राइटेरिया जो है क्या है, 75% आपकी पिछली कक्षा में होनी चाहिए और रेगुलर विद्यार्थी आप होने चाहिए। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, बॉयज के लिए योजना होने वाली है, गर्ल्स के लिए नहीं है। अंतिम तिथि 15 दिसंबर, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। एससी एसटी एमबीसी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के साथ में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। नोटिस आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है, जल्द फॉर्म लगाएं। कोई भी सवाल इसका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहेंगी। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करवाता रहता हूं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।